महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म, अधर्म, प्रेम करना, अहंकार और त्याग की प्रकाष्ठा का प्रतीक बन चुका था। इस युद्ध में न केवल कौरवों और पांडवों को ही नहीं, बल्कि हर एक पात्र को भीतर तक तोड़ दिया गया, विशेषकर धृतराष्ट्र और गांधारी, जिन्होंने 100 पुत्रों को खोया। युद्ध के बाद जब शांति का समय आया तो उनके हृदय में उठता क्रोध, दर्द और असहायता का तूफान थमा नहीं। इस लेख में हम कल्पना करते हैं कि युद्ध समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच कैसे संवाद हुआ होगा। धृतराष्ट्र, एक अंधे राजा का टूटा हृदय। हस्तिनापुर महल का शोक से भरा कक्ष। धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर नहीं, जमीन पर बैठे थे। आंखें तो जन्म से बंद थी, पर अब मन का उजाला भी बुझ चुका था। वह धीमी आवाज में गांधारी को कहते हैं, गांधारी, सब समाप्त हो गया। मेरा वंश, मेरा अभिमान, मेरा सब कुछ, यह अंधकार अब मुझे नहीं डराता, क्योंकि भीतर भी कोई प्रकाश नहीं बचा। गांधारी ने कहा, राजन, जिस अंधकार में आपने धर्म को दबाया, वही अब हमारे जीवन का शाश्वत सत्य बन चुका है। 100 पुत्र, 100 दीपक एक क्षण में बुझ गए। गांधारी का क्रोध और शोक। गांधारी की आवाज कांप रही थी। वह बोली, मैंने जीवन भरे आंखों पर पट्टी इसलिए नहीं बांधी कि मैं अंधी बन जाऊं। मैंने तुम्हारे अंधत्व को अपना बनाकर धर्म का साथ देने का प्रण लिया था, पर तुमने क्या किया राजन? धृतराष्ट्र बोले, मैं राजा था, पर एक पिता भी था, और एक अंधा पिता अपने पुत्रों के मोह में फंस गया। मैं जानता था दुर्योधन धर्म से भटक चुका है, फिर भी उसे रोका नहीं। गांधारी ने कहा, तो क्या यह मोह था? नहीं राजन, यह कमजोरी थी, यह धर्म को छिपाने का प्रयास था। मैं दिन रात तुमसे कहती रही, समझाती रही, पर तुमने दुर्योधन को रोका नहीं, और आज देखो क्या बचा हमारे पास। धृतराष्ट्र बोले, गांधारी, क्षमा करो, मैं जानता हूँ यह क्षमा योग्य अपराध नहीं। जब अपने ही पुत्र की हट देखता था तो राजा मर जाता था और केवल एक पिता बचता था। गांधारी बोली, तो फिर अब उस पिता का क्या, जिसके 100 पुत्र मिट्टी में मिल चुके हैं, जो दिन रात केवल राजगद्दी के लिए लड़ते रहे और अंत में मृत्यु के गले लग गए। धृतराष्ट्र बोले, मैं पांडवों को दोष नहीं दूंगा, धर्म के मार्ग पर थे वे, पर मैं यह नहीं समझ पाया कि सत्य की विजय के लिए अपने ही रक्त की आहुति देनी पड़ सकती है। गांधारी बोली, और भीम, जिसने मेरे दुर्योधन का रक्त पिया, क्या यही धर्म है? क्या यही युद्ध की मर्यादा थी? और श्री कृष्ण, वह योगेश्वर बनकर भी यह सब देखते रहे, क्यों नहीं रोका उन्होंने? धृतराष्ट्र बोले, श्री कृष्ण ने कई बार रोका, समझाया, पर हमारे पुत्रों के कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। गांधारी, श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, लेकिन हमारे कर्मों का फल हमें ही भोगना होता है। गांधारी बोली, तो क्या यह हमारा कर्म था? क्या मैंने 100 पुत्रों को इसलिए जन्म दिया था कि मैं उनके शवों को गिनती रहूं? एक एक करे सब चले गए, दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, और मैं बस सुनती रही। गांधारी फुट फुट कर रोते हुए बोली, मैंने उन्हें अपनी छाती से लगाया था, उनके माथे पर स्नेह रखा था, और आज मेरी गोद खाली है। राजन, मेरा एक भी पुत्र जीवित नहीं है। एक माँ के लिए इससे बड़ा शाप क्या हो सकता है? धृतराष्ट्र बोले, मैं तुम्हारे दुख का भागी हूँ, बल्कि अपराधी हूँ। काश मैं उस समय साहस कर पाता जब दुर्योधन पहली बार अधर्म की राह पर चला था। पुनर्जन्म की कामना। गांधारी बोली, राजन, मैं अब किसी और जन्म में पुत्र नहीं मांगूंगी, न राज्य, न वैभव, केवल शांति। एक ऐसी आत्मा बन जाऊं जो किसी युद्ध में न उलझे, किसी मोह में न फंसे। धृतराष्ट्र बोले, और मैं पुनर्जन्म में भी राजा न बनूं, मैं एक साधारण मनुष्य बनूं, जो धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। यह राजपाट, यह गद्दी, यह सत्ता, सब धोखा है। गांधारी, सब माया है। युधिष्ठिर से मुलाकात। युधिष्ठिर मिलने आए थे। उन्होंने चरण छूकर कहा, माते, मुझे क्षमा करो। और क्या कहती मैं? धृतराष्ट्र बोले, तुमने युधिष्ठिर को शाप क्यों नहीं दिया? गांधारी बोली, नहीं, पांडवों को शाप किस बात का दूं, जब मेरे पुत्र ही अधर्म की राह पर थे। धृतराष्ट्र बोले, शायद यही हमारे युग की विडंबना है कि धर्म पर चलने वाले भी दुखों से नहीं बच पाते। संन्यास और अंत की ओर। गांधारी, अब मैं केवल एक तपस्विनी बनकर जीना चाहती हूँ। इन महलों में अब कोई जीवन नहीं, केवल चीखें हैं। धृतराष्ट्र बोले, मैं भी विदुर के साथ वन जाऊंगा, वहां आत्म चिंतन करूंगा, अपने अपराधों का प्रायश्चित करूंगा। इस अंधे राजा को शायद वहां कुछ दृष्टि मिले।
गांधारी बोली, हमने जीवन दिया पर सही दिशा नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी हार है। धृतराष्ट्र बोले, और यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। जब अहंकार, मोह और अंधता का संगम होता है तब विनाश निश्चित होता है। धृतराष्ट्र और गांधारी का यह संवाद केवल उनके व्यक्तिगत दुख की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए सीख है जो धर्म और कर्तव्य के बीच भटकता है। उन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया, पर हमें इस संवाद से सत्य और विवेक का प्रकाश मिलता है। महाभारत का अंत केवल एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि यह एक युग का अंत और चेतना की पुण्य शुरुआत थी। धन्यवाद।